अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। स्विट्ज़रलैंड में जारी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स अभी तक ऑफिशियली शुरू नहीं हुए और फिलहाल किसी भी डायरेक्ट या फॉर्मल नेगोशिएशन का आगाज़ नहीं हुआ। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी मुख्तसर बातचीत चल रही है, लेकिन फाइनल राउंड या फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। ईरान का कहना है कि वो तभी आगे बढ़ेगा जब तमाम शराइत वाज़ेह होंगी और दोनों तरफ से मुत्तफ़िक़ा समझ के साथ प्रोसेस स्टार्ट होगा। कतर के रास लफान गैस टर्मिनल में पेश आए जोरदार धमाके के बाद हुकाम ने रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस एक्सपोर्ट फैसिलिटी में अचानक धमाका और आग लगने से कम से कम 54 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 18 अफराद के बारे में अब तक कोई मालूमात नहीं मिल सकी। इमदादी टीम्स मौके पर तलाशी और बचाव का काम जारी रखे हुए हैं। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और वाक़ये की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। यूके के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अपनी रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार्मर ने कहा कि लेबर पार्टी अब उन्हें अगले जनरल इलेक्शन तक लीड करने के लिए बेहतर लीडर नहीं समझती, इसलिए वो पीएम और लेबर पार्टी दोनों की लीडरशिप छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तब तक केयरटेकर पीएम के तौर पर काम करते रहेंगे जब तक नया लीडर मुंतखब नहीं हो जाता। इस रेजिग्नेशन के बाद यूके में एक दफ़ा फिर लीडरशिप ट्रांजिशन का दौर शुरू हो गया है, जहां अगले पीएम के इंतखाब तक सियासी अनसर्टेनिटी बरकरार रही। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत के साथ पानी के तनाजुर पर सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो इसे नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा समझकर वो जंग तक जा सकते हैं। उनका कहना था कि पानी का मसला सिर्फ माशी नहीं बल्कि ज़िंदगी और नेशनल सर्वाइवर का सवाल है, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान इसे वॉर लेवल इशू बना सकता है। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि भारत पानी को प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे रीजनल टेंशन्स में इजाफा हो सकता है। इंडियन रेलवेज ने 2026 के नए रूल्स के तहत ट्रेन्स और रेलवे प्रीमाइसेस में हॉकिंग, भीख मांगने और न्यूसेंस क्रिएट करने जैसे अफराद पर सख्त पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रेलवे कोचेस, प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस पर सामान बेचना, स्मोकिंग करना या भीख मांगने पर 2000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और बिना टिकट सफ़र करने वालों पर कम से कम 500 का जुर्माना और उसके साथ टिकट फेयर भी वसूल किया जाएगा। नए रूल्स के मुताबिक अगर कोई शख्स दोबारा इस जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर कैद का भी सामना करना पड़ सकता है। रेलवे अथॉरिटीज का कहना है कि इन चेंजेस का मकसद सफर को ज्यादा महफूज बनाना और रेलवे प्रीमाइसेस पर डिसिप्लिन को बेहतर करना है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने राजस्थान के सरहदी इलाकों में मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ की जा रही डिमोलिशन कार्रवाइयों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीकानेर, फलोड़ी, जैसलमेर और बारमर में कई मसाजिद और दरगाहों को गिराया जा चुका है, जबकि मजीद कई मजहबी मकामात को नोटिस जारी किए गए हैं। असद अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ मुस्लिम इबादत गाहों को निशाना बना रही हैं और उन्हें कौमी सलामती के नाम पर जायज़ करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों का किसी गैर कानूनी सरगर्मी से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। असद अवैसी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि उनके मुताबिक ये इम्तियाजी और निशाना बनाकर की जा रही डिमोलिशन कार्रवाइयाँ फ़ौरन रोकी जाए और मुतासरीन को इंसाफ दिया जाए। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने अवाम को इत्तला दी है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए 25 जून से घर घर सर्वे शुरू किया जाएगा। इस मुहिम के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स हर घर जाकर फॉर्म्स देंगे और भरे हुए फॉर्म्स वापस लेंगे। इलेक्शन डिपार्टमेंट का कहना है कि हर घर का कई मरतबा दौरा किया जाएगा ताकि कोई भी अहल वोटर रह न जाए। हुक्काम ने अवाम से गुजारिश की है कि सर्वे टीम के साथ ताउन करे और अपनी मालूमात दुरुस्त तरीके से फराहम करे। इस अमल का मकसद वोटर लिस्ट को साफ, दुरुस्त और मुकम्मल बनाना है ताकि हर अहल शहरी अपना वोट इस्तेमाल कर सके। याद रहे कि 24 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है, जिसके बाद इस प्रोसेस में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। हैदराबाद में खाने की सफाई के मयार को लेकर एक फिक्रमंद करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक हैदराबाद बड़े शहरों में फूड हाइजीन रेटिंग के मुकाबले में सबसे नीचे रहा है। शहर में करीब 75,000 फूड एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, लेकिन उनमें से सिर्फ 361 होटल्स और रेस्टोरेंट ने फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल किया है, जो लाइसेंस्ड आउटलेट्स का 2% से भी कम है। हुक्काम का कहना है कि कई होटल और रेस्टोरेंट मालिक इस निज़ाम को सीरियस नहीं ले रहे हैं।
जिसकी वजह से सफाई और हाइजीन के मयार मुतासिर हो रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि इंस्पेक्शंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम को तेज किया जा रहा है ताकि होटल्स और रेस्टोरेंट में सफाई बेहतर हो और आवाम को महफूज खाना फराहम हो सके। हाइड्रा का प्रजावानी पब्लिक ग्रेवेंस प्रोग्राम आज से दोबारा शुरू हो गया है। हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथन ने कहा कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों के लोग अब अपनी शिकायतें ज़मीन के तनाज़ात, कब्ज़ों, नालों, तालाबों और दूसरे अवामी मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें सीधा हाइड्रा को दे सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक प्रोग्राम के ज़रिए मिलने वाली हर शिकायत का जायज़ा लेकर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद अवाम के मसाइल को जल्दी सुनना और उनका हल निकालना है। आवाम से कहा गया है कि अपनी दरख्वास्तें और मुतालिक दस्तावेज़ के साथ प्रोग्राम में शिरकत करें। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में एक हिट एंड रन वाक़ये में 35 साला खातून फ़हीमुन्निसा की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने घर के बाहर मौजूद थी जब एक बेकाबू इनोवा कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वाक़ये के बाद गाड़ी में मौजूद अफराद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर लिया है और उन मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने गाड़ी को सेल्फ ड्राइव के लिए रेंट पर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी से शराब की बोतल्स भी बरामद हुई हैं और शुबह जाहिर किया जा रहा है कि ये वाक़या नशे में ड्राइविंग की वजह से पेश आया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।